Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is tax transition on GST revenue trend. आज हम लोग किसके बारे में एडिटोरियल देखने वाले हैं? टैक्स के ट्रांजिशन को लेके देखने वाले हैं और इसमें जीएसटी का रिवेन्यू का जो ट्रेंड है उस चीज़ को लेके देखने वाले, ठीक है। जीएसटी रिवेन्यू जो है जीएसटी रिवेन्यू का जो ट्रेंड है वो सिग्नल करता है हायर टैक्स पेयर कंप्लायंस को और कूलिंग करता है किस चीज़ को? इम्पोर्ट डिमांड को, ठीक है। द नियरली ₹1.5 लाख करोड़ ऑफ ए जीएसटी कलेक्शन इन फेब आर नोटेबल फ्रॉम सेवरल एस्पेक्ट। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि नियरली कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया है? ₹1.5 लाख करोड़, ठीक है। और ये कौन से मंथ का है? फेब का है, जो कि बहुत सारे सेवरल एस्पेक्ट को शो करते हैं। फर्स्ट, दे मार्क द 12th सक्सेसिव मंथ दैट जीएसटी रिवेन्यू हैव स्टे ओवर 1.4 लाख करोड़। पहला एस्पेक्ट क्या है कि ये मार्क करता है 12th सक्सेसिव मंथ, जो कि क्या है? जीएसटी रिव्यू जो है वो क्या है, कैसा है? रिवेन्यू स्टेड है 1.4 लाख करोड़ में। एंड द फोर्थ हाईएस्ट सिग्नल मंथ, और ये बताया जा रहा है कि फोर्थ हाईएस्ट सिंगल मंथ है जो कि किटी सिंस द लॉन्च ऑफ द जीएसटी रिजाइन करता है। मतलब कि बहुत अच्छा इसमें भी हायर मनी जो है वो आता है। द एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है इन द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ 2022-23 नाउ स्टैंड एट ₹1,49,776 crore, 21.5% higher than the average month kitty of little over 1.23 लाख करोड़ थ्रू 2021-22। अब बताया जा रहा है कि ये जो मंथ में द एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है वो फर्स्ट 11 मंथ में 2022-23 में कितना हुआ था? 1,49,776 करोड़ हुआ था, जो कि 21.5% हायर है, ठीक है, देन द एवरेज मंथली किटी लिटिल ओवर ₹1.23 लाख करोड़ थ्रू 2021-22। मतलब कि यहाँ पे सिंपल है कि ये जो डाटा है, ये डाटा से आपको ये बताया जा रहा है कि 2021-22 के कंपेयर में 2022-23 में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। और कितना बढ़ोतरी हुआ? 21.5% का, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है वो सो फार दिस ईयर आर हायर। और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है वो क्या है? दिस ईयर हायर है देन एक्चुअल कलेक्शन जो हुआ था 8 ऑफ दोज मंथ में। सो कलेक्शन जो है इन द अदर 3 मंथ में वो बम्ड अप करता है एवरेज से ज़्यादा। एंड दिस मंथ जो है वो हैपन होता है टू द अप्रैल विद द हाइस्ट मंथली रेवेन्यू। दोज मंथ हैपन टू बी अप्रैल, ऐसा मंथ जो कि क्या कब हैपन होगा? अप्रैल में, विद द हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू आता है ऑफ ओवर ₹1.67 लाख करोड़। एंड अक्टूबर एंड जनवरी का जो बताया जा रहा है उसमें कितना आता है? हुज कलेक्शन वेयर अपग्रेडेड, उसका भी कलेक्शन जो वो अपग्रेड हुआ है और उसका अपग्रेड होकर कितना चला गया? 1.57 लाख करोड़। द स्पाइक इन दिस मंथ कैन बी एट्रीब्यूट टू क्वार्टर एंड ईयर एंड रिटर्न फिलिंग whose tax are collected in the first month of the subsequent quarter। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जो स्पाइक है इस मंथ का वो एट्रीब्यूट करती है क्वार्टरली एंड में एंड ईयरली एंड रिटर्न करती है फिलिंग हुज टैक्स, जिसका टैक्स कलेक्ट किया गया हो इन द फर्स्ट मंथ में और सब्सिक्वेंट क्वार्टर में किया जाए। दिस लीड्स, और ये लीड करता है क्रेडेंस टू द गवर्नमेंट असर्शन। और ये क्या लैंड करता है? दिस लैंड क्रेडेंस टू द गवर्नमेंट्स असर्शन। गवर्नमेंट का जो बात बोला गया था कि इन जनवरी दैट पॉलिसी जो है वो चेंज किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओवर द पास्ट ईयर, और इम्प्रूव हुआ है, कंप्लायंस हुआ है विथ मोर टैक्स पेयर जो वो फिलिंग रिटर्न्स आया है। ए प्लेजेंट कल्चरल आर्ग्यू जो किया गया था फॉर ए कंट्री विथ ए लो टैक्स बेस। और यहाँ पे क्या इस कंट्री में जो आर्ग्यू किया गया था वो क्या आर्ग्यू किया गया था? लो टैक्स बेस हम लोग रखेंगे, और ये हुआ है। मीनवाइल ए परसिपिटेबल शिफ्ट जो है वो अंडर वे रहा इन द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी रिवेन्यू। मीनवाइल क्या हुआ कि परसिपिटेबल जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, अंडर वे इन कंपोजिशन ऑफ जीएसटी रिवेन्यू में द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ दिस फिजिकल में हैड सीन रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट राइज हुआ है 29% से, ठीक है। ये जो 10 मंथ में देखा गया है कि जो गुड्स का इम्पोर्ट राइजिंग हुआ है कितने से? 29% से। वाइल हालांकि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो है एंड सर्विस इम्पोर्ट जो है वो भी येल्डेड हुआ है 22% अप टिक इन टैक्स में, मतलब कि टैक्स में भी बढ़ोतरी हुआ है। वेल दिस ब्रेक डाउन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर जनवरी। वेल ये जो ब्रेक डाउन है ये क्या अवेलेबल नहीं था जनवरी फेब के लिए, जो कि मार्क करता है सेकेंड टाइम इन 3 मंथ कि दैट डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो आउट ग्रोन हो चुका है
ठीक है, ग्रोन होता है बट वो आउट ग्रोन हो गया है टैक्सेस फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट, मतलब गुड्स इम्पोर्ट्स का जो टैक्सेस से क्या वो क्या हो गया, आउट ग्रोन हो गया है। विद द फॉर्मर राइजिंग 15%, और ये फॉर्मर राइजिंग इसमें कितना बताया जा रहा है 15%, लेटर जस्ट 6%, वेल दिस इज इन ट्यून, और ये क्या है इसी तरह ट्यून में है, विथ अ शार्प डिप होने वाला इम्पोर्ट इन जैन में, इट इज़ ऑल्सो सिग्नल इज लाइकली कूलिंग ऑफ ए डिस्क्रेंसी डोमेस्टिक डिमांड, और ये क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कूलिंग डिस्क्रेंसी दिख रहा है डोमेस्टिक डिमांड में, दैट हैड ड्राइविंग अप इम्पोर्ट बिल अलॉन्ग विथ एलिवेटेड कमोडिटी प्राइस, मतलब कि अब यहाँ पे क्या ड्राइव हो रहा है, इम्पोर्ट बिल हो रहा है ज़्यादा और एलिवेट किया जा रहा है कमोडिटी के प्राइस को। दैट डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो ट्रेंड है जो कि अनइवन है विद शार्प वेरिएशन के साथ एक्रॉस स्टेट्स में, इज़ अनदर काउज, जो कि सबसे बड़ा आप बोल सकते हो काउज कंसर्न है। द 2023-24 बजट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ टू स्लो, मतलब कि 2023-24 के बजट के तहत जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जीएसटी रेवेन्यू का जो ग्रोथ रहेगा वो क्या रहेगा, स्लो रहेगा, फ्रॉम अबाउट 22% रहेगा दिस ईयर टू 12%, विथ टैक्स बॉयंसी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ इस पर क्या होगा, ड्रॉप होगा, गिरेगा। दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रेगमेटिक आउटलुक को और अमाइड करता है एक वर्ल्ड टाइटनिंग को, इट्स बेल्ट फॉर ए स्लो डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स स्लो डाउन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइटनिंग हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इंपोर्ट जो वो कम हो जाएगा, ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बट द फाइनेंस मिनिस्टर अटेम्प्ट करने वाले हैं टू प्ले करने वाले हैं फेवरेट जेस्ट के केटी बाय आर्ग्यूइंग दैट 28 डे मंथ नॉर्मली विटनेस अ लोअर रेवेन्यू, कि 28 डे जो मंथ है, डेज का मंथ है वो क्या है, नॉर्मली विटनेस करता है एक लोअर रेवेन्यू को, और ये डिस एंग्यूस एंड अननेसेसरली एज ए रेवेन्यू जो है वो पर्टेन कर रहा है ट्रांजेक्शन को लेकर अंडरटेकन ओवर द 31 डे ऑफ जनवरी। बाय दिस लॉजिक, अगर इस लॉजिक से जाए तो मार्च जो है वो क्या देखा जाएगा, सी ए डिप इन टैक्स इनफ्लो, मार्च क्या होगा, डिप होगा टैक्स इनफ्लो का, एज फेब हैड ए फीवर डेज ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि फेब जो है उसके पास क्या है, फेब के पास फीवर डेज है एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो ऑथर यहाँ पे थोड़ा सरकेस्टिक वे में बोल रहे लास्ट में, ठीक है। तो ये किस चीज़ को लेके है, टैक्स को लेके है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का इम्पोर्ट का जो डिमांड है वो अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी भी ये कंसर्न में है, ठीक है। So thank you guys.